अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने इनको गलत साबित करना है। मैं आपकी जंग लड़ रहा हूं, मैं जेल में जाता हूं या मुझे मार देते हैं, आपने इनकी बदतरीन गुलामी कबूल नहीं करनी है। ये सब उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आज दोपहर होते ही न्यूज़ चैनल्स पर फिर ऐसे टिकर्स चलना शुरू हो गए कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने जमान पार्क पहुंच रही है। गुमान यही था कि 8-10 बार की तरह इस मर्तबा भी ये कोई फर्जी मश्क है, मगर देखते ही देखते खबरें सामने आने लगीं कि इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पुलिस की भारी नफरी के साथ जमान पार्क पहुंच चुकी है। पुलिस ने जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। 1000 से जायद नफरी को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी जमान पार्क पहुंच गई। डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद बुखारी ने मीडिया को बताया कि आज अदालती हुक्म पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखते ही देखते लाहौर के तमाम थानों से नफरियां इकट्ठी कर ली गई। एंटी राइट यूनिट को आंसू गैस के शेल फराहम कर दिए गए। जमान पार्क और अतराफ में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। तवक्को के ऐन मुताबिक पीटीआई के कारकुनान की जानिब से मुजाहिमत की गई, जिससे जमान पार्क और अतराफ में तसादुम की सूरत हाल। मगर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए कारकुनान को पीछे धकेल दिया और जमान पार्क में इमरान खान के रिहायशी इलाके तक दाखिल हो गए। इमरान खान गुज़िश्ता साल नवंबर से जमान पार्क के घर में महसूर होकर रह रहे हैं। ऐसा तासुर दिया जाने लगा कि दिन रात की अलग अलग शिफ्टों में कारकुनों के हिसार में रहने वाला जमान पार्क एक नाकाबिले तस्खीर कला है, जिसे कोई सर नहीं कर सकता। मगर आज फिर यह साबित हुआ कि रियासत के अंदर रियासत की उम्र ज्यादा तवील नहीं होती। इसी मामले को डिस्कस करेंगे। ये गिरफ्तारी, इसकी अहमियत, मे बी कुछ ही देर में जमानत मिल जाए, आया गिरफ्तारी हो भी पाती है या नहीं हो पाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और सबसे अहम बात ये, जो पैगाम मैंने आपको दिया कि इमरान खान साहब इस पैगाम के बाद बाहर आकर भी कह सकते थे, जैसे माजी में बहुत से लीडर्स ने किया, कि ये मैं मौजूद हूँ, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ईसार राना साहब। प्रोग्राम में आपसे सवाल इस मौजूदा सूरत हाल पर, इमरान खान की मुतवक्के गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान? क्योंकि हमारी एक तारीख भी रही और सियासतदान जेल जाकर और बड़ा कदकाठ इख्तियार कर जाते हैं। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में क्या होगा पीटीआई के साथ? देखें, पहली बात तो ये है कि जो हो रहा है उस पर बात करें। एक जुमले की बात है और वो आप कर चुकी हैं। वैसे जो हो रहा है और जो होगा वो एक्सपेक्टेड था। एक शय होती है, चाहे कैसी गई गुजरी रियासत क्यों ना हो, रियासत की एक रेक्ट होती है जो बहरहाल एक रियलिटी है। उससे चैलेंज करने की बुनियादी तौर पे स्ट्रेटजी गलत थी। मैं डे वन से इसके हक़ में नहीं था, लेकिन मैंने, जाहिर है मुझसे को पूछता तो मैं बात करता, मैंने तो कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने तौर पे मशवरे देने का मेरा ना वक्त है ना मेरा मिजाज है। सो जो कुछ अच्छा, ये राउंड कैसा होता है, आपने क्वेश्चन मार्क सा रखा बीच में। अल्टीमेटली वही होना है जो होगा, रेट ऑफ द स्टेट। अदरवाइज तो फिर ये मतलब पहले मुल्क मजाक बना हुआ है। ये मुल्क पहले ही एक इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर फिल्म बनेगी तो हमारा रोल जोकरों जैसा होगा। आई एम सो सॉरी टू से, बड़े भारी दिल के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का रोल एक कॉमेडियन का सा रोल होगा। जो कुछ इस मुल्क में होता है, जो नंगे हो गए सारे, ये आपके वो क्या, वो तोशा खाना, मुल्क का खाना खराब, तोशा खाना आ गया। तो बात है करने वाली। एवरीबडी कहते खाते वक्त सारी उंगलियां बराबर हो जाती हैं, तो सारे के सारे मतलब एक जैसे ही हैं। बहरहाल मेरे लिए तो नई बात नहीं है। मैं तो ये 32 साल हो गए यही रोने रोते कि दे आर द सेम। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। तरीकाकार अपना अपना है बस। सर हसन साहब, एक मेरे ज़हन में बात आती है। हम गुज़िश्ता कई महीनों से ये प्रैक्टिस देख रहे हैं। मैंने अभी इब्तिदाई में भी बात की, कितनी बार पुलिस आई जाती है, जमानत, ये वो सब एक तरफ रखते हुए, जो आज हुआ दोपहर से अब तक, एक बड़े पॉलिटिकल स्टेचर के पॉलिटिकल लीडर के घर के बाहर जो भी मामला चल रहा है, खान साहब की बहादुरी के रास्ते में क्या गिरफ्तारी का खौफ सबसे बड़ी रुकावट बन गया उनके लिए, खान साहब के लिए? हरगिज़ नहीं। याद रखना एक बात, किसी के हल्क से उतरे ना उतरे, बुज़दिल वो होता है जो मैदान ही छोड़ के भाग जाए।
वो आपने अभी कहा है किला बना के बैठा है, ठीक है, कर लो फतह। हार गया था वो शहाबुद्दीन गौरी, आपका प्राइड है वो बड़ा, फिर क्या हुआ? साल बाद, 1.5 साल बाद आया, उसने पृथ्वीराज चौहान के उसने परखचे उड़ा दिए। बुज़दिल शुज़दिल वो बिल्कुल नहीं है। ये शौकिया फनकार हैं जो कहते हैं अंदर से इन सबको पता है। ही इज एन एक्सट्रीमली फेयरलेस, और फेयरलेस मैं कह रहा हूं स्टुपिडिटी की हद तक। ये इंसानी जबिल्लत है। आप कितने बड़े टार्जन हो, सामने अगर कोबरा होगा तो आप क्या करोगे? आओ कबड्डी खेल लें। ना 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 ना, फेयरलेसनेस नहीं, उसकी अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज है वो, ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। गिरफ्तारी करके तो कौन सी तोप चलाओगे? कई दफा गिरफ्तार हुआ नवाज शरीफ, कभी जद्दे भागा, कभी उधर भागा। गिरफ्तारी कौन सी नई बात है? हम जैसे लोग ना 3 में ना 13 में, आई वाज वेरी यंग इन दोज डेज व्हेन आई वाज अरेस्टेड, मुझे गिरफ्तार करके ये जो बिल्कुल मुबशर हसन के सामने वाली बिल्डिंग थी, वहां मेरा ऑफिस था, मैं बाहर निकला, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। आई फेल्ट सो गुड, सो इंपॉर्टेंट। द होल इंटायर एरिया, पिंडी पुलिस आई थी मुझे गिरफ्तार करने, लाहौर की आधी पुलिस वहां, तमाशा लगा। आई फेल्ट सो अम्यूज्ड। गिरफ्तारी का तमगा आपने भी सजाया तो ये छोड़े, बेखौफ हो के आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी, शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। ठीक, इमरान खान साहब की मुतवक्का गिरफ्तारी, इस पे पहले भी बातचीत हो रही है। पुलिस कई बार उनके घर के दरवाजे पर आई, कभी जी वारंट है, सिर्फ पेश करना है कोर्ट में। आपके ख्याल में क्या फायदा होगा, नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहिमत कर पाएगी, किस हद तक की? अच्छा देखिए, इस पे तो हम कल बात कर चुके हैं कि पीटीआई मेरी नज़र में किस तरीके से मुतासर हो सकती है इमरान खान के सीन से ऑफ होने पे। सीन से ऑफ होने पे कितनी देर तक, ये याद रखें बड़ा क्रिटिकल टाइम है। 5 हफ्ते बाद इलेक्शंस हैं पंजाब के, 5-6 हफ्ते बाद। अब 5-6 हफ्ते बाद जब इलेक्शंस होंगे तो उसके अंदर जाहिर है कि फिर इमरान खान की गैर मौजूदगी अगर उस हद तक होती है, उतनी देर तक होती है, उस तरीके से होती है, मुख्तलिफ तरीकों से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। न्यूट्रलाइज से मुराद ये होती है कि उसका असर कम किया जाता है, कभी जेल में, कभी थाने में, कभी कैद में, कभी अदालत में। तो जो इफेक्टिव टाइम अवेलेबल है उस आदमी के पास, जब कम कर दिया जाएगा तो उसका असर बहरहाल होगा। ये तो एक एस्पेक्ट आ गया। नवाज शरीफ साहब नहीं थे यहाँ पे, PMLN जोर से इलेक्शन लड़ा, PDM ने इलेक्शन लड़ा, जो कि राजनपुर का था या डेरा गाजी खान का भी जो लास्ट इलेक्शन हुआ। उसके बावजूद देखिए वो सारी ताकत होने के बावजूद इमरान खान का जो जोर था उसको तोड़ नहीं पाए। तो इसलिए ये शख्सियात का जो पार्टियों के ऊपर असर है वो अपने तौर पे होता है। लेकिन मुझे एक बात क्विकली, वो कहा ना हसन निसार साहब ने कि जोकरों का सा हाल होगा हमारा अगर कोई फिल्म बने आज की दुनिया के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि उन जोकरों का सा हाल होगा जिनको जब फाइनल एडिट दिया जाता है तो वो जो उनका टुकड़ा होता है उसको फाजिल समझ के उसको भी काट दिया जाता है। बदकिस्मती हमारी ये है। एक आपका सवाल था कि इमरान खान क्या बुज़दिल है? इमरान खान बुज़दिल नहीं है। इमरान खान, जैसा उन्होंने कहा, कि बेवकूफ़ी की हद तक दलेर है, और ये निज़ाम जो है ये बेवकूफ़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। आज अगर आपको PMLN या नवाज शरीफ या मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब का वापस आने का कोई इंदिया नजर आता है या उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें नजर आती हैं, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो देख रहे हैं कि इमरान खान कैद होने जा रहा है या उसको हथकड़ी लगने जा रही है और इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है और पंजाब में उनके चांसेस कितने बढ़ेंगे। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं है, ये भी है कि वो आज दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के साथ आपको इल्हाक करना पड़ता है, वरना सिस्टम एक ऐसी दीवार है जिसके साथ जितनी मर्तबा आप टकराएंगे आपका सर खुद पाश हो जाएगा। तो उस हद तक वो एक, मैं कहता हूं, बेवकूफों की तरह दिलेरी उसने दिखाई जो कि एक निजाम के खिलाफ खड़ा हुआ। और ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर निजाम से लड़ने का मतलब नहीं है कि दीवार में सर मारो। निजाम से लड़ने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब निजाम के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी, मेरी नजर के अंदर तो खड़े हुए हैं। जो भी उनको निजाम नजर आया, जिस निजाम से उनको चोट पहुंची, जिस निजाम से गजंद पहुंची, उस निजाम के खिलाफ। निजाम क्या है? आज सदर पाकिस्तान अपनी जगह पे मौजूद है ना, PTI का आदमी है ना, फॉर्मर PTI का आदमी है। क्यों कुछ नहीं कर पा रहा सदर पाकिस्तान है? क्या वजह नहीं कुछ कर पा रहा? क्योंकि पार्लियामेंट जो कि जिस शक्ल में भी एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंसी, इदारे जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जितने भी इदारे आपके एग्जीक्यूटिव के भी हैं या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, वो सब के सब एक लाइनमेंट में खड़े हैं। ये रियासत, जिसको आप रियासत कह रहे थे, ये रियासत कभी अपने आप को ज़ाइल नहीं करती, अपने आप को कभी ख़त्म नहीं करती। ये रियासत जो है ये वो दीवार है जिसके खिलाफ सर मारने से आपका सर पाश हो जाता है। आपका इसका इलाज एक ही है, जब भी आपको मौका मिले आप एक नया निज़ाम क्रिएट करें।
या अगर आप अच्छे वक्त गुजारना चाहते हैं उस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं और उसके साथ अपने वक्त पूरा कर लें, जो बदकिस्मती से पिछले 50-60 साल से चल रहा है। अगर आपने इसको बदलना है तो जब आपको मौका मिले, 4 साल मिले थे, इस निज़ाम को बदलना चाहिए था। वो ताकत, कुव्वत, मैंडेट, मगर उस वक्त वो निज़ाम के साथ खड़े रहे। अब उनका इख्तिलाफ इस बात से है कि निज़ाम ने उनको बाहर निकाल दिया। जो भी है, निज़ाम ने बाहर निकाला। देखिए, जब भी आप निज़ाम को टेक ऑन करेंगे, ये सबक है हमारी जिंदगियों का, हमारी अपने कैरियर्स का, हम सब का ये सबक है। आपको क्या क्या बताएं, हमने ये ऑब्जर्व किया है 70 साल की उम्र तक पहुंचते हमें पता है क्या खराबियां हैं, हमें पता है हम यहाँ क्यों पहुंचे हुए हैं, हमें पता है इशराफिया क्या करती है, हमें पता है हमारे लोग, हमें पता है हमारे मुल्क का क्या है, हम कर क्या सकते हैं। इसलिए कि निज़ाम की मजबूती इतनी ज्यादा है। निज़ाम फौज नहीं है, निज़ाम ये पूरे का पूरा जो इल्हाक शुदा एक जम शुदा एक जो पूरी एक एंटिटी है, इसको निज़ाम कहते हैं। आज PMLN की मुस्कुराहटें इसलिए मुस्कुराहटें हैं क्योंकि वो दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ दैट निज़ाम। जब वो नहीं थे तो उनके पे जो कर्ब और तकलीफ थी वो अयान थी। आज वही तकलीफ और कर्ब आज आपको इमरान खान के चेहरे पर नजर आ रहा है। इसलिए अगर उसको मौका मिलता है, सोचो, ये इन्होंने सोचा नहीं होता कि निज़ाम को बदलना कैसे है। ये सिर्फ 4 दिहाड़े अपने अच्छे गुजार जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम तो निज़ाम को बदलने आए थे। तो निज़ाम बदलना कैसे है, किसकी ताकत से बदलना है, देखना ये होगा कि इमरान खान के पास आया वो स्ट्रेटेजी भी है निज़ाम ठीक करने की, अब वो उनकी एफर्ट भी राइट साइड ऑफ निज़ाम आने की है। अब सार साहब, आपके लिए सवाल यह है कि हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, दोनों पैनलिस्ट ने गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब इस हद तक बहादुर हैं कि मे बी ये भी उनकी स्ट्रेटेजी, और देखें वो इस वक्त भी पूरी लाइमलाइट के अंदर है, सारा फोकस उस जगह पर मौजूद है, और उनके घर के दरवाजे पर आकर एक बार फिर अगर पुलिस खाली हाथ और ये जितना ये कट लगाया है सिक्योरिटी की तरफ से कि इमरान खान को उन्हें गिरफ्तार करना है, ये PTI को फायदा देगा, नुकसान देगा? PTI कोई मुज़ाहिमत क्रिएट कर सके क्योंकि उसकी भी कॉल दे दी गई है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ काफ़ी मुख्तलिफ है और वो शायद अनफैशनेबल भी हो। मेरा ख्याल है कि हम सब ज़्यादातर लोग जो जिस एज ग्रुप में हैं, हम सब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और इसीलिए हम इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार चुके हैं और अच्छा बुरा जो हमने करना था कर लिया है। अब हम अपनी ज़िंदगी की उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे सिनिक हो जाते हैं मोस्टली हम, इसलिए हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और जिसमें मार दो, लड़ जाओ, गोली मार दो, किला बना लो। ये जो 21वीं सदी के बच्चे हैं ना, ये किलों पे बंद होके नहीं चलते, ये एल्गोरिथम पे चलते हैं। अगर हम इनको कुछ अच्छा नहीं दे सकते तो मेरा कम अज़ कम फ़र्ज़ है, मैं औरों को तो कुछ नहीं कह सकता, कि मैं उनको गलत रास्ता ना दिखाऊं। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब अगर लाहौर में किला बंद होकर बैठे हैं और वो अपने आप को शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली समझ रहे हैं, तो मुझे तो कल को मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में किला बंद हो जाएंगे, नवाज शरीफ रायवेंड में किला बंद हो जाएंगे और आसिफ अली जरदारी साहब लाड़काना में किला बंद हो जाएंगे, अल्ताफ़ हुसैन कराची में किला बंद हो जाएगा, अख्तर बेंगल बलूचिस्तान में किला बंद हो जाएगा, एमल वली खान चारसदा में किला बंद हो जाएगा। किला बंद हो जाए सब और फिर लड़ लें। और हम जो आइन है उसमें जो लिखा है, जो निज़ाम है ना, निज़ाम मैं नहीं समझता इमरान खान निज़ाम बदलना चाहते हैं। इमरान खान सिर्फ आर्मी चीफ बदलना चाहता था, जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लाना चाहता था। सच बोलना चाहिए ना हमें, कैमरे के सामने कलम के साथ तो हमें सच बोलना चाहिए। आर्मी चीफ बदलना चाहते थे, फैज़ को लाना चाहते थे, नहीं आ सके। पहले DGI से उन्हें रिटेन करना चाहते थे, नहीं कर सके। वहाँ से लड़ाई शुरू हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पे पिछले 22 साल में वो रहे हैं। जनरल पाशा ने उन्हें बनाना शुरू किया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम से स्टोरी होते होते कमर बाजवा और जनरल फैज़ पे आके ख़त्म हुई है। 4 साल में उन्होंने जो इनकलाब इस मुल्क में लाए हैं, आप मुझे खुद कैमरे के सामने दिखा दें, वैसे बता दें। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत रही है। आए चलें वहाँ देखते हैं चल के जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अगर आपने, मैं तो किसी 70, 72, 73, 77 साल के बंदे के मारो मर जाओ के नारों पे बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स है। ये माओ के बच्चे मरवाते हैं सियासतदान अपनी पॉलिटिक्स के लिए और किसी के कहने पे। मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता। मैं पुरअमन जदोजहद पे बिलीव करता हूँ।
एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूं, और एवोल्यूशन तभी आएगा जब आप सिस्टम का हिस्सा बन के इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कोई समझता है कि सब कॉन्टिनेंट में वो इनकलाब ले आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा, तो आई एम सॉरी, तारीख ये नहीं बताती। हाँ, अब अगर तारीख बदलनी है, इमरान खान ने 73 साल की उम्र में, मैं इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मैंने उन्हें 4 साल मरकज में, 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में, और 4 साल मैंने उन्हें उस्मान बुज़दार के साथ काम करते देख लिया है। मुझे पता है बनी गाला में क्या होता रहा और किस तरह जिन भूतों का शिकार किया जाता रहा, और अब जो ज़मान पार्क में हो रहा है ना, वो भी मुझे नजर आ रहा है। मेरा पता नहीं क्यों अभी तक दिमाग काम कर रहा है, ये बंद हो जाएगा तो फिर शायद मैं इस तरह के नारों पे, इस तरह के जज्बातियत पे यकीन कर लूं। मैंने इस जज्बातियत को भुगता है खानदान समेत। मैं किसी की जज्बातियत का शिकार नहीं होना चाहता। मैं मॉडर्न वर्ल्ड में अपने बच्चों को मॉडर्न वर्ल्ड के बच्चों की तरह बेहतर मुस्तकबल, खुशहाल मुस्तकबल देना चाहता हूँ। हमारी आवाम देती भी है उस पर वोट। बिल्कुल, अभी ये जो जज्बातियत है, गलत है, इसको गलत कहना चाहिए, हमें इसको गलत कहना चाहिए, हमें इसको गलत कहना चाहिए, हमें इसको फीड नहीं करना चाहिए, हमें इस पे जल्दी पे तेल नहीं डालना चाहिए, हमें इसको गलत कहना चाहिए, हमें इनको ठंडा करना चाहिए, हमें इन्हें बताना चाहिए दुनिया ऐसे तरक्की नहीं करती। वो मिडीवल एजेस थी जब ऐसे दुनिया तरक्की करती थी, अब नहीं ऐसे करती। अब पढ़ना लिखना पड़ेगा, बेहतर मुस्तकबल बनाना पड़ेगा, इकॉनमी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ठीक जी, ठीक है सर, दुनिया बदल गई है। वैसे तो हम पाकिस्तान भी बदल रहे थे, नया ही बना रहे थे साहब। आज अलीमा खान साहिबा ने भी एंट्री दी है ज़मान पाक में, उन्होंने कहा है कि जान दे देंगे, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। कल हमने ये गुफ्तगू भी की। शहजाद साहब, मैं आती हुई सार साहब को लेकर, ये फरमाइएगा, ये जो कुछ चल रहा है आपके ख्याल में कोई इस्तेहकाम आएगा, कोई फ़ायदा PTI को मिलेगा, कोई हुकूमत रियासत को मिलेगा, ये कंक्लूड कैसे होना है? सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था मेरी तबीयत ख़राब है, तो अभी मैं अपना BP चेक करा के आया हूँ, तो अफसार भाई मेरा 120 और 80 है, नॉर्मल है। लिहाजा मुझसे आप ये गिला नहीं करेंगे कि माशाल्लाह BP हाई हो जाता है, तो बंदा पता नहीं क्या और क्या। मैं इसलिए जो भी कहूँगा होशो-हवास आपसे बात कर रहा हूँ, और इस पे यकीन कीजिएगा BP नॉर्मल है इनका, ये होशो-हवास। ठीक है, अभी जो बात नॉर्मल BP मुबारक हो आपको, मुझे छींक आने लगी थी यार। अच्छा आप ठीक ना लें, क्योंकि अभी वो वाला मौसम नहीं आया जिससे नज़ला होता है, तो मैं ये तो एलर्जी जैसे ये ऑन एयर में से छींक भी नहीं सकता। अच्छा, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे जी उस एलर्जी से। इस्लामाबाद की एलर्जी जो है ना, बंदे को सीधी जेल में ले जाती है। तो मेरा माइक बंद किया हुआ आप लोगों ने? शहजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है, इसार साहब बात कर ले, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू। शहजाद साहब, बस मैं सब 1 मिनट लूंगा। बात यह कि अभी जो अफसार भाई ने कहा 2 चीजें, पहले तो कल मैंने आपसे कहा था कि अलीमा क़यादत करेंगी, आज उन्होंने प्रैक्टिकली साबित कर दिया, और आज उनका जो बयान है बड़ा तगड़ा है। वो एक इस बात की अलामत है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो अलीमा बीबी जो हैं वो आएंगे सामने। आज उन्होंने उसकी बिस्मिल्लाह कर दी। दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमने हुकूमत की रेट लगाई हुई है, मुसलसल मुझे बताइए कोई हॉकी मैच हो रहा है कि पुलिस टीम जो है वो सरहद अबूर करती हुई दरवाजे तक पहुंच गई, फिर उन्हें शॉट लगी और वो वापस नहर पे चले गए। कोई मजाक कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर है कि चंद कारकुन अगर खड़े हो तो आप भाग के वापस चले जाएंगे और DIG की हालत खराब हो जाएगी और DIG को एम्बुलेंस में लेके भेज दिया जाएगा? मतलब इतने छोने काके मुन्नी काके आप लोग। और दूसरी चीज ये है, अफसार भाई जो कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे, अफसार भाई क्या हम अपने बच्चों को ये देंगे कि हम उन्हें बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर एक आदमी जो 16 अरब रुपए के लिए मतलूब है मनी लॉन्ड्रिंग में, वो वजीर आजम बन जाता है? ये एक आदमी 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के बाहर चला जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है नाअहल करार देती है? ये एक खातून सारे केसेस बरी करा के अदालतों को और जजों को गालियां देती है? ये एक आदमी वजीर आजम के तैयारे में बैठ के मुल्क से फरार होता है, 4 साल मुल्क के अंदर वो इश्तारी रहता है, फिर वजीर आजम के तैयारे में बैठ के आके और वो आके वजीर खजाना बन जाता है? क्या देंगे हम अपने बच्चों को? इस सिस्टम से हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है सिवाय भूख के, नंग के? क्या मिल दिया सिस्टम ने हमारे बच्चों को? हम इस सिस्टम को फॉलो करें। हम कहते हैं ये बड़ा, ये यश चोपड़ा की फिल्म तो नहीं है ना जिसकी हैप्पी एंडिंग होगी। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो डिग्रियां लेके नौकरी के लिए लूर लूर फिर रहे होते। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को 1 किलो आटा लेने के लिए लाइनों में लगते हुए जलील होते हुए देख रहा हूं मैं। हम इस सिस्टम की वो बड़ी पासदारी कर रहे हैं कि जैसे ये सिस्टम को छत्तर छाए हैं जिसने 23 करोड़ अफराद को अपनी खूबसूरत छाया के अंदर ले लिया। और रही बात यह कि इमरान खान की गिरफ्तारी, मेरी बात लिख लें कि इमरान खान, आज मरियम बीबी ने दोबारा कहा है कि जी इंसाफ के पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए।
इमरान खान गिरफ्तार होगा ना, मरी में, गिलगित में, स्वात में इतनी ठंड नहीं पड़ेगी जितनी चंद लोगों के कलेजे में पड़ जाएगी। अच्छा, बीपी हाई हो जाएगा, अब थोड़ा लो कर लें। बिल्कुल नॉर्मल हूँ, यकीन करिए जरा। मैं असल में पता है क्या मसला, ये कि हर लीडर को उसकी मर्जी का इंसाफ चाहिए। दूसरी चीज नहीं, इंसाफ की बात तो नहीं, हम तो लीडर की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो इस टाइम लीडर की बात नहीं कर रहा, ना मुझे इमरान खान से गर्ज है, ना मुझे मरियम से गर्ज है, मुझे तो 23 करोड़ पाकिस्तानियों से गर्ज है। आपका पॉइंट ले लूं, उनको कौन इंसाफ देगा? उनको कौन, रियासत ने वादा किया है उनके तहफुज का, उनको क्यों नहीं कोई तहफुज दे रहा? इमरान खान को तो तहफुज मिला हुआ है, मरियम को भी तहफुज मिला हुआ है, नवाज शरीफ को लंदन में तहफुज मिला हुआ है। ये 23 करोड़ कीड़े जो कल बुलाते हुए कीड़े हैं, जो फुटपाथों के ऊपर एड़ियां रिगड़ते हुए मरते, इनको कौन तहफुज देगा? पानी ले लें जरा, मैं ब्रेक ले लूं। इसार साहब को पानी देते हैं क्योंकि अब तक बीपी यकीनन हाई हो गया और मेरे पास तो कुछ है नहीं, बेहतर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शहजाद साहब माजरत, ब्रेक के बाद आपका पॉइंट शामिल करती हूँ। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी कि इमरान खान की मुतवक्की गिरफ्तारी का मामला, ज़मान पाक पर सिक्योरिटी बड़ी तादाद में मौजूद है और जो हालात दोपहर से अब तक चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह मामलात से निपटेगी, क्या स्ट्रेटेजी मौजूद है और आया इमरान खान बतौर सियासतदान इससे क्या हासिल कर पाएंगे। कुछ गुफ्तगू हम कर चुके। शहजाद साहब कॉमेंट करना चाहते थे जब गुफ्तगू जाती। जी शहजाद साहब कहिए। हाँ नहीं, वो मैं अफसार की बात पे बात करना चाह रहा था, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए थे। ब्लड प्रेशर का एक तो मैं ज़रूर उनसे एग्री करता हूँ कि बीपी इस उम्र में आमतौर पे हो जाया करता है और वो चूँकि हमारे साथ साथ के ही होंगे और इसलिए, और इतना टाइम मिल गया कि बीच में जाके मैंने रियलाइज़ किया मैं तो पानी भी नहीं लेके आया पीने के लिए और बीपी की दवाई भी आज वाकई में सुबह से नहीं खाई हुई, तो इसलिए मैं तो परेशान हो गया था, लेकिन उनको टाइम ज़रूर मिल गया होगा पानी का भी और बीपी का भी अपने जवाब के बाद। असल में मसला ये नहीं है कि सच से हमें मोहब्बत होगी, हमें सच से कोई मोहब्बत नहीं होती, खासतौर पे इस उम्र तक पहुंचते होता ये है कि झूठ से नफरत हो जाती है और झूठ बर्दाश्त नहीं होता। कोई इंसान ये नहीं कि हम सच बोलना चाहते हैं और हमारा ही सच है, नहीं, किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं होता और पीटे मुंह के साथ जो झूठ बोले और सारा दिन जो सुनना पड़ता है वो तो बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त होता। ये है झूठ है जो बर्दाश्त नहीं होता, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता। तो मेरा ख्याल है कि हमें इधर ध्यान करने की जरूरत है। असल में ये हमारा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है सबका, जो इस उम्र तक पहुंच जाते हैं कि यार इतनी मुझ में ताकत नहीं है कि मैं सारे सच बोलूं, लेकिन मैं झूठ बर्दाश्त मुझसे नहीं होता। एक तो ये बात होगी। दूसरा, कोई भी जब कोई साबित, ये हमने सारे सैंडो देख लिए अब तक, इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते सब हर किस्म का पहलवान देख लिया, इसलिए कोई महान जब अपने आप को जाहिर करता है तो वो भी पता लग जाना चाहिए कि यार भाई सब कुछ देखा दिखाया है, कोई चीज हमसे छुपी मख्फी नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने जिक्र किया बच्चों का, एल्गोरिदम्स पे चलने वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, काश के ये एल्गोरिदम्स पे चलने वाले बच्चे इन जलसों पे भी मौजूद हों जहां पर वोट दिए जाते हैं। तो ये कोई जिक्र, कोई तरीका जरूर हमें अफसार साहब हमसे बताएं, हमेशा हमारे साथ भी एल्गोरिदम शेयर करें, हम आगे फैलाएं लोगों के अंदर कि वो कौन सा एल्गोरिदम है जो हमारे बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रहा है। अगर तो ये जलसे हैं जो कि हम रोजाना हर वक्त अपनी टीवी की स्क्रीनों पे देखते हैं, तो फिर यकीन माने कि ये तो 18वीं सदी की याद दिलाते हैं, उससे आगे मुझे कुछ नजर नहीं आता। और मैं हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, यानी मैं उतना ही मुतनफ्फर हूं इन तमाम जलसों से जो मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कितना झूठ बोला जा रहा है। और निज़ाम की जब बात हुई थी तो निज़ाम का सिर्फ, बिल्कुल उन्होंने वो बात सही की है, उन्होंने एग्री किया मेरे साथ कि इमरान खान निज़ाम नहीं बदला उसने, वो तो चीफ बदलना चाहता था, काश कि वो निज़ाम बदलना चाहता, काश के पास उसके पास इलेक्टोरल मैंडेट इतना होता कि वो निज़ाम बदल सकता, काश कि उसको समझ होती कि निज़ाम बदलना क्या और होना क्या चाहिए, एक रिप्लेसमेंट निज़ाम क्या आना चाहिए, काश के जो इस वक्त हैं और अगला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनको पता हो कि उन्होंने इलेक्शन का क्या करना है। जिस बात तो हमें यहाँ पे ले आते हैं, इस बात के ऊपर मजबूर कर देते हैं। ठीक जी, अफसार साहब आप भी कहना चाह रहे थे कुछ? मैं उस वक्त तो मुझे याद नहीं, अब ब्लड प्रेशर वो कह रहे हैं कि ठीक हो गया, बात तो उनकी ठीक है, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो शहजाद साहब ने पूछा है ना मुझसे कि क्या इसका नौजवानों को क्या करना चाहिए, देखें कुछ तमाम सियासी जमातों को ख़ास तौर पे पहले सबसे, और दायरा इस्टेब्लिशमेंट के जो दूसरे हिस्से हैं जिसमें अदलिया भी है और फ़ौज भी है और ब्यूरोक्रेसी भी है, मीडिया भी है, मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए इस मुल्क में। क्या हमने इसकी इकॉनमी को आगे लेके जाना है कि नहीं जाना,
क्या हमने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देनी है कि नहीं देनी, उसके लिए प्लानिंग करनी कि नहीं करनी है? खाली उन्हें सोशल साइंसेज में डिग्रियां दे दे के बाहर मार्केट में फेंक देना है, वो नौकरियां ढूंढते फिरें सरकारी, ना उन्हें कोई स्किल आती है, ना हम उनको तैयार करें जैसे चाइना ने किया, जैसे इंडिया ने किया, जैसे बांग्लादेश ने किया, जैसे सिंगापुर ने किया अपने नौजवानों को तैयार। हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लान ही नहीं है। हम सिर्फ जलसों में और जुलूसों में और रैलियों में और डंडे उठा के हमने ऐसा बच्चों को किसी तरफ लगा दिया है। आप मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों को देख लें, आप सियासी जमातों को देख लें, डंडे उठाए हुए हैं बच्चों ने, यंग, अब क्या सिखा रहे हैं हम उन्हें? मरो मारो मार दो। अब देखें ना, इस वक्त मैं अपने ड्राइंग रूम में बेटा सुकून से बैठा हूँ, हम सब अपनी स्टडीज़ में बैठे हुए हैं। आपको पता है ज़मान पार्क के बाहर सिचुएशन क्या है? गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने बंदूकें तानी हुई हैं पंजाब पुलिस पे। अगर हम ये कुछ करना चाह रहे हैं सोसाइटी में और अपने बच्चों को ये सबक दे रहे हैं कि जी और मीडिया इसमें शामिल है कि हम उन्हें कहें कि बस ठीक है, तुम क्या होगा गिरफ्तारी से? अभी सबने माना है कि गिरफ्तारी से कुछ भी नहीं होगा। कल अदालत पे किसी में जाएंगे, उसमें जमानत हो जाएगी। आप सिस्टम को एक्सपोज इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि आप गिरफ्तारी दें। आप अपना हाई मॉरल ग्राउंड पे क्यों नहीं आते? लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को हाई मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए, चाहे ज्यादती भी हो रही हो। जो मैंने फिर कहूँगा, चाहे लोगों को बुरा लगे, नवाज शरीफ ने करके दिखाया कि वो वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी JIT में पेश होता रहा, हालांकि उसे मना किया गया बहुत सारी अतराफ से। फिर वो लंदन से आया गिरफ्तारी देने के लिए, एहतजाजन ही देने के लिए आया तो मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब एहतजाजन गिरफ्तारी दे, जैसे वो जेल भरो तहरीक में अपने कारकुनों को कह रहे थे। देखिएगा उनकी हाई मॉरल ग्राउंड हो जाएगी अगर अदालत ने उनको जमानत दे दी। और ये अदालत ही ने कहा है कि आप हमारे सामने पेश हो। खान साहब पेश नहीं हो रहे, झगड़ा इस वजह से हो रहा है, वरना पेश हो जाते तो शायद यहाँ तक नौबत ही ना आती, जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। और ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, ना कोई मामला और केस ऐसा बड़ा है कि जिसके अंदर वहां पे गिरफ्तारी का भी इम्कान, कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। अदालत सिर्फ चाहती है कि सामने आए, फर्दर जुर्म लग सके। इमरान खान साहब वहां पेश नहीं। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में इंतखाबात का तबल बच चुका, सियासी जमातें इंतखाबी महाज पर उतरने के लिए सफाराई कर रही हैं। ऐसे में नून लीग की जानिब से अहम खबर यह है कि मरियम नवाज खुद भी इंतखाबी दंगल में उतरने का फैसला कर चुकी हैं। नवाज शरीफ ने 2013 के बाद से मरियम नवाज को अपने सियासी जानशीन के तौर पर तैयार करना शुरू किया। मरियम नवाज की करिश्माती शख्सियत ने 2017 में लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में अपनी बीमार वालिदा कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा किया और इस नशिस्त पर PTI की अहम लीडर यास्मिन राशिद को लंदन में बीमार अपनी वालिदा से शिकस्त दिलवाई। 2018 के इंतखाबात के दौरान मरियम नवाज अपने वालिद के साथ जेल में थी। इन इंतखाबात की गैर शफाफियत पर किसी को शक नहीं। इसके बावजूद लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से 10 और सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें नून लीग ने ही जीती। इमरान खान लाहौर के NA 131 से अपनी नशिस्त 800 वोटों से भी कम मार्जिन से जीत पाए थे। यूं लीग के मुश्किल दौर में भी लाहौर नून लीग का मजबूत कला बना रहा। अब नून लीग की गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए मरियम नवाज को खास तौर पर लंदन से पाकिस्तान भेजा गया। जनवरी से लेकर अब तक मरियम नवाज नून लीग के गिरते ग्राफ को किस हद तक बचा पाई, इसके लिए अब सब नजरें लाहौर पर लगी रहेंगी, जहां से मरियम नवाज पहली मर्तबा खुद इंतखाबी मैदान में उतरने जा रही हैं। आप सबसे सवाल, क्राउड पुलर मरियम नवाज क्या इंतखाबात में अपनी करिश्माती सहर को साबित कर पाएंगी? हसन साहब। हसन साहब, हसन साहब आपसे सवाल, क्राउड पुलर मरियम नवाज क्या इंतखाबात में अपने करिश्माती सहर को साबित कर पाएंगी? आवाज नहीं जा रही। अब सार साहब। देखिए ये चैलेंज है एक उनके लिए और हर लीडर के लिए ये चैलेंज होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब शुरू किया तहरीक अयूब खान के ख़िलाफ़ तो बहुत बड़े क्राउड पुलर थे वो, लेकिन वो उन्होंने ट्रांसलेट किया उस अपनी करिश्माती शख्सियत को वोट बैंक में। मुजीबर रहमान ने किया, उसके बाद नवाज शरीफ ने किया, फिर इमरान खान ने किया, बेनज़ीर भुट्टो ने किया। तो क्राउड पुलर होना और बात है, और वो हैं मरियम नवाज, इसमें कोई शक नहीं है। और वो इस वक्त टफ टाइम दे रही है इमरान खान को। और इसको देखिए, इसमें ये चैलेंज है उनके लिए कि वो इसको स्ट्रेटेजाइज किस तरह करती हैं कि लोग उनके लिए जलसों में आ रहे हैं तो ये ही लोग फिर जाके वोट की पर्ची डालें बॉक्स में। ये चैलेंज है। देखते हैं अब आने वाले इलेक्शन में कि वो इसको अपनी किसी हिकमत अमली से इसको मुकम्मल करती हैं या नहीं। ठीक।
शहजाद साहब, वैसे इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये स्पेस दिया मरियम नवाज को कि उनके दौरे हुकूमत में वो जेल में रही और उनको ये पॉलिटिकल स्टेचर शायद इमरान खान के दौरे हुकूमत में मिला कि वो इस तरह की सियासत कर पाए और साबित कर सके। नहीं, देखिए, उनको शख्सी तौर पर अपनी एक पोजीशन एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। मेरा ख्याल है सियासी तौर पर अभी बहुत कुछ और उनको करना है। यानी हम असल में मुकाबला कर रहे हैं। आपने करिश्माती शख्सियत का जिक्र किया, तो करिश्माती शख्सियत बेशक मौजूद हो, लेकिन जब तक सियासी जहन ना हो आपका, उस वक्त तक आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिन हालात में, और इसमें काफ़ी हद तक कहा जाता है कि आज के हालात के अंदर जो पीछे मरियम की ड्राइव है, जो उनके अंदर एनर्जी है, वो ये इस नहज पे लेके जा रही है मामलात को मुल्क के अंदर। तो ये कोई सियासी जहन वाला आदमी शायद इस नहज पे मामलात को ना लेके जाए जिस पे हम आज बैठे हैं। इंतशार की कैफियत है और इंतशार के दहाने पे हम बैठे हुए हैं। तो जो शख्स सियासी तौर पर मामला की तरफ चलना चाहता है वो इंतजार नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मामलात और निज़ाम चलता रहे साथ साथ। अब निज़ाम जिस तरीके से भी उसको मोल्ड करें, अपने फायदे में करें, जैसे करें, वो दूसरी बात है। इसलिए सियासी बलूगत आने में अभी वक्त लगेगा। भले मैं वैसे उम्र की बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव ऑरेटर भी हैं, बड़ी इफेक्टिव क्राउड पुलर भी, आपने सही लफ्ज़ यूज़ किया। लेकिन हाँ, शाह महमूद कुरैशी अगर मुकाबले में हुए पीटीआई की लीडरशिप में, तो फिर दो प्रॉक्सी लीडरशिप्स होंगी दोनों तरफ। वो भी प्रॉक्सी लीडर हैं पीएमएलएन की, और ये भी प्रॉक्सी लीडर हैं जब पीटीआई की इमरान खान अगर किसी वजह से उसको लीड नहीं कर पाते। उस सूरत में मैं समझता हूं कि पलड़ा भारी पीएमएलएन का होगा, लेकिन इस वजह से नहीं कि शाह महमूद कुरैशी, और उधर इस वजह से कि एक पीटीआई का जो हार्ट ऑफ द पीटीआई है वो बंद है, कैद है, उसके ऊपर मार आने के कोई चांसेस नहीं है, जबकि पीएमएलएन के लिए एक खुला मैदान पड़ा है। ठीक जी, इसार साहब। देखिए, मैं करिश्माती शख्सियत के हवाले से तो ये कि इस करिश्माती शख्सियत ने जो अभी पिछले जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं बहुत बुरी तरह हारे, और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने हर जगह से 6 सीटों से फतह हासिल की जब ये खुद ऑर्गेनाइज़र थी। इवन लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई इस करिश्माती शख्सियत की वजह से। एक सिंसियरली मशवरा मैं उन्हें ज़रूर दूंगा कि ये जो जलसों में वो सड़ियाँ सूटती हैं ना, अब लोगों के कान पक गए। अब लीडर हैं तो बताएं कि इस मुल्क के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। अगर आप लीडर हैं तो बताएं कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे फतह कर सकते हैं। इमरान खान की तरफ झोलियाँ चुक चुक के बदुआएं देने से लीडर नहीं बनता बंदा। और अगर क्राउड पुलर हो तो शादी हालों के इमरान खान ऐसे नहीं बने थे, अपने सियासी मुखालफिन को कहते कहते चोर करप्शन लीडर बन गए, और जब हुकूमत में आए तो ना चोर ना करप्शन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो शायद तरीका उन्हीं से सीखा है। मैं ये कह रही हूँ कि हमने नई तर्ज की सियासत इंट्रोड्यूस करा दिया। क्राउड पुलर की जो जहाँ तक बात है, तो अब तक जितने भी कन्वेंशन हुए वो शादी हालों में हुए हैं, और शादी हाल भी पूरे नहीं भरे गए। सही कह रहे हैं। तो क्राउड पुलर अगर वो होती तो जल से बाहर करती और इमरान की तरह बताती कि लोग उनके साथ हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का एक निज़ाम है, बादशाही निज़ाम, इसमें बादशाह का बेटा बादशाह और मलका, बादशाह की बेटी जो है मलका होती है। लिहाजा इसमें कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं होती कि किसका विजन कितना है और किसको कितनी दस्तरस है। आप कह रहे हैं हमें लीडर बिना विजन ही चाहिए क्या? नहीं, चाहिए नहीं है, मिल रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी अगर सियासतदानों के दिमाग बिके, सबसे महंगे बिके, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं होते, अनटच रहते हैं। इस्तेमाल नहीं होता तो उसका तो कोई फायदा नहीं था। हसन साहब साथ नहीं, वरना मैं उनका जरूर बारह में ये समझता हूँ, क्योंकि एवोल्यूशन इस्तेमाल से ही आता है। जो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर उसका तो कोई रेट भी नहीं लगेगा। तो ये सारे रटूत होते हैं ना, एक को गाली दे रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा है। तो फिर वफार साहब ने ठीक बात कही थी, हमें क्या सिखाने और बताने की जरूरत है आने वाली नस्लों को। मतलब जिस तरह के लीडर्स हैं और जिस तरह की तकरीर करते हैं, सिवाय एक दूसरे पर तकरीर करने के अपने पास तो कुछ नहीं। हमने देख लिया हालिया हुकूमत। लेकिन फिर जो ये बात कह रहे होते हैं ना, उन दानिश्वरों को भी इनके पीछे नहीं छुपना चाहिए, इनके आगे आना चाहिए, इनके पीछे छुप के इनसे पनाह नहीं तलाश करनी चाहिए। जी अफसार साहब, क्विक। मैं एक सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मुझे बादशाह की बहन क्या होगी। अगर बादशाह की बेटी मलिका होती है या शहजादी होती है तो बादशाह की बहन को क्या कहेंगे। और दूसरा ये कि विजन क्या है बादशाह की बहन का, हमें विजन बताया जाए, हमें विजन वो बताया जाए। विजन को जिस बादशाह की बहन की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो अभी मलका नहीं बनी है। पता होगा क्या इनकलाब, जिस बादशाह की बहन का तरफ इशारा कर रहे हैं वो मलका नहीं बनी है, यहाँ पे मलकाएं बन गई हैं। और वो कहते हैं हमारे दिल में दर्द होता है जब पेट्रोल महंगा होता है, और फिर पेट्रोल आसमान पे चले जाता है, उनका दिल कायम रहता है फिर भी।
और भाई मैं और ये भी सुन ले, लाहौर में जो आप ये कह रहे हैं ना कि मरियम इलेक्शन लड़ेंगी, अगर अलीमा उनके सामने खड़ी हुई तो मैच भी बराबर का पड़ जाएगा। चलें जी, इन्होंने एक और नक्शा खींच दिया है, देखना ये है कि आने वाले दिनों में होगा क्या, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अफसार साहब, शहजाद साहब और इसार साहब, हसन साहब भी साथ थे। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।